सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास कहते हैं छठी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ 8 मई 2021 तारीख आज भी याद है। वही दिन था जब राहुल जैन वकील हैं अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए थे एक तेरापंथी मंदिर के अंदर नई मंडी मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं और उन्हें वहाँ महिला अभिषेक कराया था और उसकी आज उन्हें वह कहते हैं परंपरा को तोड़ने की, जिस मंदिर में जो चल रही है उसको तोड़ने के चक्कर में और साथ में कहते हैं 20 लाख रुपए रंगदारी में आज वो हथकड़ी में है। यह आदेश जारी हुआ, उनकी अग्रिम जमानत अदालत ने निरस्त कर दी। पहले तो कोशिश नहीं की उन्होंने इसके बारे में और जब की तो आज पहली बारी देख रहे हैं चित्रावन की। यानी एक वकील को हथकड़ी लेकर ले जाते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। वैसे शायद नियम तो यही है कि वकील को हथकड़ी नहीं लगती है, पर यह हथकड़ी लगी हुई देखी जा रही है। आज हमारे अंदर ही एक समाज के ऊपर से यानी 8 मई 2021 की क्रिया के 2024 में केस किया और अब जाके उनको यह सजा मिल रही है। अभी जांच चलेगी आगे, पर आज देख रहे हैं कि कहाँ पर हम किसी मंदिर की परंपराएं नहीं तोड़ें, जिस परंपरा में जो है हम उसी रूप में अनुरूप में रहें। अगर मैं एक पंथ को मानता हूं, पंथ दूसरी मंदिर का है तो मुझे वहां दर्शन करने तो दूसरे रूप में करो, अपनी टांग नहीं अड़ाऊं। एक नियम रखेंगे तो हम सही रह पाएंगे। ये दृश्य देख रहे हैं आप, राहुल इस समय बेड़ियों में है और ये मालूम है ना, अहमदाबाद के गोमती पोर्ट्स के अंदर से रातों रात प्रतिमाएं उठा के लेके चले गए। कैसा होता है, एक सोचकर बड़ों की आज्ञा लेकर, बड़े बड़े संतों से लेकर नहीं, एक जगह अपनी सोसाइटी के चक्कर में हम उस गहराई में नहीं जा रहे। लेकिन वह बिल्कुल गलत था जो रात के अंधेरे में उस तरह से प्रतिमाओं को, प्राचीन प्रतिमाओं को ले जाने का था। इतिहास जानते हैं आप, पर अब उसके ऊपर एक अच्छी बात सुनने में आई है। देख रहे हैं आप, एक संत ने कह दिया था कि मैं अब कुछ भी नहीं लूंगा जब तक वह प्रतिमा नहीं आती है। और फिर एक राहत की खबर आई कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उन्होंने संबंधित विभाग को कहकर कह दिया है कि इस पर जांच की जाए। एक अच्छी बात है कि अगर कहीं किसी तीर्थंकर का, किसी भगवान की प्रतिमा का अपमान होता है तो उसके पर कहीं ना कहीं समाज को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये एक खबर की जो कतरन है, ये न्यूज़ बता रही है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश से उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक राहत की खबर है। अब करते हैं काम की बात। अब ये ना, किसी को पासवर्ड मत देना। अब तो ये हो गया है कि कोई फोटो डाउनलोड मत करना, अंगूठा मत दबा देना उस पर, सब कुछ हैक हो जाएगा। पर अब आचार्य श्री बता रहे हैं, एक नई बात बता रहे हैं कि किसी को अपना यह हाथ मत दिखाना। हैरानगी वाली बात है, ये किसी के दिमाग में और उन्होंने बताई, तर्क के साथ कह रहे हैं इसमें बहुत कुछ छपा हुआ है और उस छुपे का कोई भी आपका इस्तेमाल गलत कर सकता है। विश्वास नहीं होगा, एक बार सुन लीजिए आचार्य श्री विष्णु सागर जी, हाथ किसी को मत दिखाना। सुने जरा। कभी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हर आदमी को बेटा कभी हाथ मत दिखा देना। ये हाथ में बहुत कुछ लिखा रहता है और कोई तुम्हारी कमी किसी ने देख ली, वो आदमी तुम्हारे साथ दगा दे सकता है। कभी नहीं दिखाना चाहिए। एक अच्छी खबर दिल्ली के साथ, इस पत्र के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ही लिखा है। और क्या लिखा है, मथुरा 84 में से मैं आड़िका पूर्णमती माता जी दिल्ली आ रही हैं, संकेत बता रही हैं। उन्हें विशिष्ट अतिथि सम्मान का दर्जा दिया गया है। दिल्ली के अंदर लगता है पहली बार ये दर्जा किसी को दिया जा रहा है। पत्र देख रहे हैं और हम दिल्ली पूरी दिल वालों की उनका इंतजार कर रही है। मथुरा 4 से दिल्ली कब आ रही है, पर यह सम्मान का पत्र मिल गया है। अब दिखा रहे हैं कुछ खास चित्र, आपने अब नहीं देख पाए, वह बता रहे हैं आपको। सीधा आपको पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर ले जा रहे हैं, पुरुलिया के अंदर ले जा रहे हैं, जहां पर एक भव्य पंच कल्याणक चल रहा है। आचार्य श्री के सागर जी के सानिध्य में उनके परम आशीर्वाद और 2000 किलोमीटर की यात्रा करके थड़ बहुत तेजी से यहां पहुंचे थे। और पता क्या है, कहते हैं बहुत अतिशय देखे हैं और इस पंचकल्याण से एक दिन पहले ही इतनी तेज तूफान अंदर आया, उन्हें सब पंडाल वंडाल सब तहस नहस जमींदोज कर दिया। अगले दिन शुरू होना है
यह कैसी कृपा थी, ये कैसा चमत्कार था। सब कोई हैरान थे कि 24 घंटे बाद जो वो खड़ा हुआ पंडाल, सब कुछ हुआ जैसे कुछ बीती रात हुआ ही नहीं था। एक सबसे बड़ी इस बात। और ख़ास बात है, कल मौसम इतना सुहाना हो गया, लोग गर्मी से गए एकदम जैसे पुरुलिया के अंदर नैनीताल हो गया। गजराज गंगवाल जी पहुँचे और उन्होंने शुरुआत की। देख रहे हैं अलग रूप से अभिषेक। उस क्षेत्र में सैकड़ों नहीं हजारों लोग इकट्ठे हो जाए, आप सोच नहीं सकते। ये वह सारा क्षेत्र है जहाँ पर उनके गोत्र के नाम भी तीर्थंकरों के नाम पर है। आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, शांति, ये उनके गोत्र हैं। जहाँ पर हम कहते हैं ना सब्जी काट लेते हैं बनाने के लिए, नहीं, सब्जी बना दी जाती है, काटी नहीं जाती है। बस काटने का मतलब हिंसा कर ली है। यहाँ की रसोई शाम के बाद दरवाजे नहीं खुलते, रसोई के पैर नहीं जाते अंदर। आज भी सरा क्षेत्र, श्रावक का बिगड़ा हुआ नाम सरा के, और वहाँ पर सरा को तारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने जो प्रेरणा देके जो जलाई थी, अब उसी को यह सराक ट्रस्ट आगे चला रहा है। गजराज जी, इंद्रेश जी, योगेश जी, बहुत लोगों की टीम वहाँ इस समय है और हजारों लोगों की उपस्थिति में यह एक अनुभवी, अतिशयकारी और चमत्कारिक रूप से चल रहा है, जहाँ पे सराक ने एक एक नहीं अनेकों कारणों को जोड़ दिया है, एक समिक जड़ दिया है। और यह एक अच्छी बात है कि मूल धारा में सराक भाइयों को लाने के लिए, वैसे सपना गजराज जी कहते हैं मेरा 100 बनाने का है, हर गांव में एक मंदिर हो जाए, वह पूजा पाठ कर सके, मूल धारा में जुड़ सके। बस वही एक सपने में 5 का मूल प्रतिमा के साथ यह पंचकरण अभूतपूर्व हो रहा है। आज का देख दृश्य और पंचकरण के आचार्य शीतल सागर जी सानिध्य जो जैन साईं जी महाराज जी है ना भट्टारक, उनके साथ देख रहे हैं। आज दृश्य आप देखते रहिए, एक एक दृश्य आनंदित होता है और जब सामने जाकर देखते हैं तो गदगद होता है। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे हर संत से, हर प्रतिचार्य से, हर पंचकरण करवाने वालों से, हर कमेटी से और बाकी काम करने वाले लोगों से जो उसको संचालन कर रहे हैं, कि जब भी आप पंचकरण करें तो कोशिश करें एक छोटा हिस्सा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अलग तीर्थों की सुरक्षा के लिए संरक्षण की रखिए 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 रखिए। हाथ जोड़कर निवेदन, इस साल में ही 50 से ऊपर पंचकरण अभी तक देख चुके हैं, क्यों नहीं इस बारे में हम एक बार ठान पाते हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए चित्र दिखा रहे हैं। एक भी पैसा बचाओगे तो कल इस तीर्थ को बचाने के लिए, इस मंदिर को बचाने के लिए भी कोई सहयोग आपको मिल पाएगा। कहते हैं जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। यह कहते हैं 1 पैसा दोगे 10 पैसा ऊपर देता है। अरे 1 जीरो निकालोगे 10 पैसा जीरो के लिए आपके लिए निकलेगा। और जाते जाते ये खबर दिखा रहे हैं आपको पालिताना से, हाँ, इंडियन होटल्स की ओर से, हाँ, ताज होटल की तरफ से, कि अब जो उनका पहला होटल ये है पूर्ण तरह से शाकाहारी और नॉन अल्कोहल यानी शराब के बगैर बनेगा। बहुत विरोध चल रहा था कि यहाँ को, अभी भी है विरोध, तो इसलिए है कि इसके बनने से पालिताना धार्मिक से पर्यटन की धुरी में घूम लगेगा और लोग घूमने के बहाने इस होटल में आके ठहरकर कुछ और गतिविधियां करने लगेंगे। जैन समाज नहीं चाहता कोई 5 सितारा इस होटल किसी हमारे धार्मिक क्षेत्र पर आए। हमारी 5 सितारा धर्मशालाएं बन जाएं, सुविधाएं बन जाएं, होती हैं, लेकिन इस तरह के होटलों से कहते हैं धार्मिक क्षेत्र की पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। एक राहत की बात यह थी, इसने इस खबर बता रही है कि वहाँ पर इस होटल के अंदर पहली बार ताज में जब मांस मदिरा बिल्कुल बंद रहेगी। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खास जानकारी के साथ। आप 7 हम 8 बजाते हैं और आपके पास आ जाते हैं। सादर जय जिनेंद्र।